Good morning to all of you. Today we do a maths chapter 10 perimeter and area exercise 1. Our first question is the length of a rectangular piece of a land is 350 meter and its breadth is 200 meter. Find its area and the cost of leveling if the cost of the leveling is of 1 meter square is 15 rupees. इसमें पूछा है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसकी हमें क्या लेंथ गिवन है 350 मीटर और ब्रेथ है 200 मीटर और हमें उसका एरिया निकालना है और हमें जिसकी लेवलिंग की 1 पर मीटर कॉस्ट है 15 रुपीज़। तो हमें बताना है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। आंसर करते हैं अब हम। उसकी लेंथ क्या थी 350 मीटर और ब्रेथ थी 200 मीटर। तो अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या फिर L मल्टीप्लाई B। सो 350 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 7000 रुपीज़। तो अगर 7000 आया तो अब अगर हमें 1 मीटर की क्या कॉस्ट है 15 रुपीज़, तो 7000 की क्या कॉस्ट होगी 7000 मल्टीप्लाई दिस इज 70,000 और अगर हम पर मीटर की का कॉस्ट है 15 रुपीज़ तो 70,000 की क्या कॉस्ट होगी 70,000 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 1050000 रुपीज़। तो इसका बी पार्ट देखते हैं अब हम। पैरामीटर एंड cost of franking its 3 times with a wire at a rate of ₹5 per meter। इस क्वेश्चन वही उसका बी पार्ट है ये। इसमें बोला है हमें उसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का पैरामीटर फाइंड आउट करना है और जो थ्री टाइम फ्रैकिंग की कॉस्ट है हमें वो फाइंड आउट करनी है। अगर पर मीटर की 5 है तो 5 रुपीज़ है तो अगर पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई 350 प्लस 200 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 550 इज इक्वल टू 1100। ये हमारे वन टाइम की कॉस्ट आई। अगर हम 3 टाइम वायर लगाएंगे तो हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 1 टाइम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम की क्या आया था पैरामीटर 1100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3300 मीटर। तो कॉस्ट क्या है 1 मीटर पर मीटर की 5 रुपीज़। तो 3300 मीटर की क्या कॉस्ट होगी 5 मल्टीप्लाई 3300 इज इक्वल टू 16500 रुपीज़। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 480 मीटर। इसमें बोला है हमें कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर पार्क का जिसका हमें पैरामीटर गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो पैरामीटर का गिवन है 480 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर हम 4 की साइड चेंज करेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। 480 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 120 मीटर। तो हमारे पास क्या आया साइड उसका 120 मीटर। तो हम अब एरिया निकाल सकते स्क्वायर का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। हमें साइड गिवन है 120 मल्टीप्लाई 120 14400 मीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लेंथ 45 मीटर हैविंग अ पैरामीटर 140 मीटर ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक प्लॉट है उसकी लेंथ गिवन है हमें 45 मीटर और उसका पैरामीटर क्या है 140 मीटर। तो हमें उसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है और एरिया। अब हम इसका कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। लेंथ क्या है 45 मीटर, पैरामीटर है 140 मीटर और हम ब्रेथ को क्या डिनोट कर लेते हैं एक बार बी।
तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 45 प्लस b, क्या आएगा 1। अगर हम 2 के साइड चेंज करेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, 140 डिवाइड बाई 2 तो आएगा 70 इज इक्वल टू 45 प्लस b। अगर हम 45 की साइड चेंज करेंगे तो वो भी माइनस में हो जाएगा, और 70 माइनस 45 इज इक्वल टू 25b, मतलब ब्रेथ। हमारी ब्रेथ आ गई, तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। 25 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 1125 मीटर। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 880 मीटर स्क्वायर एंड फाइंड इट्स लेंथ इज 444 मीटर, फाइंड इट्स perimeter, also find the cost of the franking at a rate of the 5 per meter। एरिया क्या था रेक्टेंगल प्लॉट का, 880 मीटर है, और उसकी हमें लेंथ गिवन है 44 मीटर, और हमें उसका पैरामीटर बताना है, और हमें उसकी फ्रैंकिंग की, उसके बॉर्डर पे जो वायर लगाएंगे उसकी हमें पर मीटर का कॉस्ट है 5, तो हमें उसकी टोटल कॉस्ट बतानी है। हम इस क्वेश्चन में हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है, और हमें ब्रेथ गिवन है तो हम पहले ब्रेथ फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया क्या है, हमें 8, एरिया क्या है 880 मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, और हमें लेंथ है 44 मीटर। तो हमें ब्रेथ बतानी है, तो ब्रेथ का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया डिवाइड बाय लेंथ। तो क्या आएगा 880 डिवाइड बाय 44 इज इक्वल टू 20। तो हमारी ब्रेथ क्या आई है 20 मीटर। तो अब हम पैरामीटर निकाल सकते हैं। पहले हमें ब्रेथ गिवन रही थी इसलिए हम पैरामीटर नहीं निकाल सकते थे। पैरामीटर क्या क्या फॉर्मूला होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई 44 प्लस 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू 128 मीटर। तो पैरामीटर क्या आया 128 मीटर। तो फ्रैंकिंग की क्या कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो 128 मीटर की क्या कॉस्ट होगी 128 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 64 रुपीज़। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। The area of a rectangle and a square are the same if the side of a square is 80 meter and the length of the rectangular park is 200 meter. Find a breadth and a perimeter of a rectangle। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और स्क्वायर है वो सेम है, और हमें स्क्वायर की साइड गिवन है वो है 80 मीटर, और हमें रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है 200 मीटर। तो हमें रेक्टेंगल के एक ब्रेथ निकालनी है, और जो रेक्टेंगल है उसका पैरामीटर निकालना है। जो हम साइड गिवन है हम उससे स्क्वायर की जो साइड गिवन है उससे हम पहले क्या निकालेंगे उसका एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। 80 मल्टीप्लाई 80 क्या होगा 6400 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या क्वेश्चन में गिवन था, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर था 6400 वो क्या होगा रेक्टेंगल का भी वही होगा, और हमें लेंथ क्या गिवन थी 200 मीटर। तो हम ब्रेथ निकाल सकते हैं। एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ लेंथ क्या होगी 6400 डिवाइड बाय 200 क्या आएगा 32 मीटर। और अब हम इसका पैरामीटर निकालेंगे। तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 232 इज इक्वल टू 464 मीटर। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। Find the area of a rectangle. Find the area of a square whose perimeter is 1
60 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर व्हिच पैरामीटर इज 160 मीटर। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें एरिया बताना है स्क्वायर का। इसका एरिया बताना है स्क्वायर का जिसका हमें पैरामीटर गिवन है। तो हम पैरामीटर से पहले साइड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पैरामीटर क्या है स्क्वायर का? 160 मीटर। तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 160 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर हम 4 की साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा? क्या आएगा? 160 बाय में 4 तो क्या आएगा? 40 इज इक्वल टू साइड। तो क्या है हमारा साइड? 40। तो अगर हमें अब इसका एरिया भी निकालना है तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड क्या आई थी? 40। 40 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 1600 मीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। A floor 3.0 meter long and 2 meter wide is covered with the square shaped the tile of a length 10 centimeter. Find the cost of flooring it. If the cost of the tile is rupees 150 per 100 tiles. इसमें बोला है हमें कि हमें एक फ्लोर गिवन है, उसकी लेंथ क्या है? 3 मीटर और ब्रेथ क्या है? 2 मीटर। और वो किससे कवर्ड है? टाइल से। और वो टाइल है, उसकी एक टाइल की क्या लेंथ है? 10 सेंटीमीटर सॉरी। और हमें उसकी फ्लोरिंग कॉस्ट बता दी है। अगर 100 टाइल की क्या कॉस्ट होगी? 150। तो हमें टोटल टाइल्स की हमें कॉस्ट बता दी है। अगर पहले हम दोनों यूनिट्स को सेम करेंगे। इसमें क्या गिवन है बे? जो लेंथ क्या है फ्लोर की? 3 मीटर। और हमें जो टाइल का एरिया किस पे गिवन था? सेंटीमीटर में। तो हम पहले यूनिट सेम करेंगे। तो अब 1 मीटर की क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 3 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ से निकालेंगे तो क्या आएगा? 200 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ रेक्टेंगल का। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही अब हम किसका एरिया निकालेंगे? टाइल्स का। एक टाइल की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा? साइड मल्टीप्लाई साइड। 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम नंबर ऑफ टाइल पता कर रहे हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ अ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल। हमें फ्लोर को डिवाइड करा होता है टाइल से। हमारा फ्लोर क्या आया था? 60000 डिवाइड बाय 100। तो क्या आएगा? 600। तो हमारी कितनी टाइल्स यूज हुई? 600। तो हमें 100 टाइल की क्या कॉस्ट थी? 150 रुपीज़। तो हम 1 टाइल की क्या होगी? 150 डिवाइड बाई 100। और 600 की क्या कॉस्ट होएगी? 150 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 600 इज इक्वल टू 900 रुपीज़। अब हम इधर तक ही करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।